अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपके मन में जम्मू एंड कश्मीर, स्विट्जरलैंड या कोई और ब्यूटीफुल सी जगह आएगी। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो इसका आंसर होगा इजिप्ट। अरब की एक पुरानी कहावत भी है कि आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से। तभी तो 4,500 साल से ज्यादा साल गुजर गए, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड वक्त की मार झेलते हुए जैसा का तैसा खड़ा है। इतने लंबे समय में वक्त भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब भी हमें अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी पर घमंड हो, तो हमें वक्त में एक बार पीछे मुड़कर गीजा के इस महान पिरामिड को जरूर देखना चाहिए। इजिप्शियंस लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया करते थे, पर इन कलाकृतियों के साथ साथ ये कई रहस्यों को भी अपने पीछे छोड़ गए, जैसे एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों से अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि पिरामिड के टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस तक रखता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया कि इन्होंने एक एक पीस को एक साथ कैसे लगाया और किस तरह की सीमेंट का यूज किया। बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के इतना मस्त स्ट्रक्चर बनाना तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन्स का यूज किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना ही इतना मुश्किल है, क्योंकि इस एक पत्थर का वजन ही 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। क्योंकि आप और हम ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि जो आजकल की जो मॉडर्न क्रेन्स जो कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को बनाने में काम आती हैं, वो भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा पाती हैं। अब आज के समय में 20,000 किलो से ज्यादा वजन उठाना कितना मुश्किल है, तो आज से लगभग 4,500 साल पहले वो लोग इतना सब कैसे कर सके होंगे। आखिर कैसे वो 70,000 किलो को ट्रांसपोर्ट किए होंगे बिना किसी एडवांस मशीनरी के। इसका एक ही जवाब है जो आप में से ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, और वो है एलियंस। क्या आपको पता है कि अगर आप वर्ल्ड का मैप लो और उसमें पृथ्वी का सेंटर निकालो, तो वो कौन सी जगह होगा? ये एक इत्तेफाक है या सोची समझी प्लानिंग, मुझे नहीं पता। ये वही जगह है जहां गीजा का ग्रेट पिरामिड बना है। अब ये सोचने वाली बात है कि हमें कुछ सदी पहले ही पता चला है कि पृथ्वी गोल है। उससे पहले तो यही माना जाता था कि पृथ्वी फ्लैट है। तो आखिर आज से 4,500 साल पहले प्राचीन मिस्र वासियों को कैसे अर्थ के सेंटर का पता चला? तो क्या उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी या किसी बाहरी सभ्यता का हाथ था? पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है, इसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो असल में आसमान के कॉन्स्टिलेशन यानी तारों के एक नक्षत्र से अलाइन करता है। आसमान के इस कॉन्स्टिलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट, और इसके 3 मुख्य तारे हैं जिनका नाम है एल निटेक, एल नाइलम, माइनटेका। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं, जिनकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी है। इस इम्पॉसिबल जैसी चीज को देखकर बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे, और इन्हीं की हेल्प से इस इम्पॉसिबल से पिरामिड को इन्होंने बनाया, और ये एलियंस इन तारों से आए थे। इस बात को तो आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि पिरामिड को एलियंस ने बनाया या इंसानों ने। पर एक बात तो श्योर है कि पिरामिड और दूर तारों भरी दुनिया का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि ये एलियंस इन 3 तारों में रहते थे, और ये पिरामिड लोगों ने इनके साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया था। तभी रात के समय ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट्स होती हैं। क्या आपको पता है कि 12वीं सदी के अंत में इजिप्ट के एक सुल्तान अल अजीज ने गीजा के पिरामिड्स को तोड़वाने की कोशिश की थी। लगातार 8 महीनों तक जिन वर्कर्स ने पिरामिड्स को तोड़ने की कोशिश की थी, उस क्षति को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। वो मुश्किल से पूरे दिन भर में 1 या 2 पत्थर ही निकाल पाते थे। फाइनली 8 महीनों तक लगातार कोशिश करने के बाद सुल्तान ने हार मान ली और अपना फैसला बदल लिया। आपको बता दूं कि ये पिरामिड ग्रेट पिरामिड के पास बना छोटा वाला पिरामिड है।
आपको क्या ये पता है कि जिन पत्थरों से पिरामिड बनाए गए थे वो किसी आम पत्थर से लाखों गुना ज्यादा मजबूत हैं और साइंटिस्ट इन पत्थरों को बहुत एनालाइज किए हैं, पर साइंटिस्ट को आज तक ये नहीं पता चल सका कि एग्जैक्टली ये है क्या। ये लाइमस्टोन की तरह तो है पर ये लाइमस्टोन है नहीं। साइंटिस्ट को ऐसे पत्थर धरती पर और कहीं नहीं मिले। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की सबसे अजीब बात यह है कि इन्हें बनाते समय बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो कि हीट एक्सपेंशन को झेल सकता है, यानी गर्मी के चलते जब पत्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे भी ये झेल लेता है। और ये बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप एक्चुअल में अर्थक्वेक यानी भूकंप को भी झेल सकता है। सोचिए, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी लगभग 4500 साल पहले। इजिप्शियन डेजर्ट जो कि पिरामिड के करीब है, वो बहुत ज्यादा गर्म इलाका है। गर्म हवाएं वहां चलती रहती हैं, पर इन सब के बावजूद भी इन पिरामिड्स को ऐसे बनाया गया था कि ऐसे रहस्यमय तरीके से बनाया गया था। चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो कि धरती का सबसे कंफर्टेबल एंड एवरेस्ट टेम्परेचर है। इसे आप 4500 साल पहले का नेचुरल एसी भी कह सकते हैं। तो क्या ये सब फैक्ट्स, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स और आयरन स्टार अलाइनमेंट्स, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर सच में इसके पीछे किसी इंटेलिजेंट प्राणियों का हाथ है जिन्हें इतनी नॉलेज थी हमारी इस दुनिया के बारे में जितनी हमें आज भी नहीं है। थ्योरिस्ट्स का ये मानना है कि ये नॉलेज उन इजिप्शियंस लोगों को एलियंस ने ही दिया था। इजिप्ट में जितने भी घूमने वाले प्लेसेस हैं वहां पर उन सब में आपको ऐसी ड्राइंग्स देखने मिलेंगी। इस ड्राइंग के अंदर आपको कुछ दिख रहा है? जी हाँ, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई एरोप्लेन का ड्राइंग है। और कई जगहों पर तो ऐसे ड्राइंग्स भी बने हुए हैं जिनमें ऐसे क्रिएचर देखने को मिलते हैं जिनकी बड़ी आंखें हैं और बड़े सर हैं और हाइट छोटी है, बिल्कुल एक मॉडर्न एलियन की तरह। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। पिरामिड के और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए देखिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट।